केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIMT मानेसर में 500 बिस्तरों के ESIC अस्पताल का किया शिलान्यास। गुरुग्राम के अलावा नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपने पैतृक गांव बिढ़ाईखेड़ा से राज्यव्यापी सफाई अभियान की शुरुआत की। कहा, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सफाई व्यवस्था को बनाना होगा सुदृढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने भिवानी के गांव बापोड़ा में T55 टैंक का किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। और आज मनाया जा रहा है विश्व रेडियो दिवस। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और विश्वास। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुरुग्राम के IIMT मानेसर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अस्पताल के बनने से गुरुग्राम के साथ साथ नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के करीब 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए आज 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिसार, करनाल और पानीपत में भी ESIC के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ESIC के हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस 500 बेड के अस्पताल के निर्माण से कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का कर्तव्य है और हम इसी आधार पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि BPL परिवारों को रोजगार दिलवाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। युवकों को काम करने का अवसर अधिक मिलना चाहिए। आखिर रोजगार देना, किसी को काम में लगाना, ये प्रदेश की जिम्मेवारी है। तो अपनी जिम्मेवारी के नाते से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग रोजगार आगे बढ़े, इसकी चिंता कर रहे हैं। जो रोजगार प्राप्त करते हैं उनकी आय अच्छी हो, उनको साधन अच्छे मिले। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अनुरोध किया कि मंत्रालय की तरफ से ESIC अस्पतालों के निर्माण के लिए जो नियम हैं उनमें छूट दी जाए ताकि नए अस्पतालों का निर्माण करने में आसानी हो। कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन। प्रदेश में संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में 13 से 16 फरवरी तक चलने वाले राज्यव्यापी सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा के अंतर्गत अपने पैतृक गांव बिढ़ाईखेड़ा से इस अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना है तो सबसे पहले अपने आसपास और अपने गांव में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। रविदास जी की जयंती पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। 13 तारीख से हमने शुरुआत की है, 16 तारीख की रविदास जयंती है। तो सभी प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, आज भी अपील करूँगा कि इस अवस्था को अपनाना है और अपने हरियाणा प्रदेश को साफ़ सुथरा बनाना है। और 2/3 आबादी गांव में बसती है। हमारे गांव देहात में जिस हिसाब का साफ़ सफाई होनी चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे हैं। हम सबको मिलकर सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो गांव का रहन सहन हो वो बेहतर हो, जीवन स्तर ऊपर उठे। तो उसके लिए सरकार का सहयोग आम
जब अपनी ड्यूटी समझकर करने लग जाएगा तो मैं जानता हूँ कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज भिवानी के बापोड़ा गांव में T-55 टैंक का अनावरण किया। T-55 टैंक ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की सेना को मात देने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को सबसे अधिक सैनिक देने वाला राज्य हरियाणा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान से रूबरू करवाने के उद्देश्य से इस टैंक की स्थापना की गई है। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि भिवानी के सिवानी क्षेत्र से गोहाना, अंबाला से नारनौल, भटिंडा, सिरसा से गुजरात पोर्ट तक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि सड़कों के निर्माण का लाभ देश की आर्थिक उन्नति के रूप में मिल सके। ज़्यादा शहीद है तो इसलिए शहीदों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आगे आने वाला युवा टैंक को देखकर अपनी तैयारी भी करेगा ताकि वो फौज के अंदर जा सके। हर तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो ऐसी बढ़ाई जा रही है। उसके बाद अगर आप और चले जाएं, भटिंडा से सिरसा होती हुई राजस्थान में से निकल के गुजरात पोर्ट तक जा रही है, तो भिवानी का जो इलाका है बिल्कुल मध्य में आ जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को चाहे उनको अपना सामान ले जाना हो या खुद जाना हो या। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की मजबूती में इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और वो भी पैदा होता है किसान के घर में। शहीदों के परिजनों ने सम्मानित होने पर खुशी जताई और गांव में टैंक की स्थापना को सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मेरा लड़का शहीद हुआ संजय, उसके उस उपलक्ष्य में मेरे को सम्मानित किया गया। मैं उनका बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए जी, हमारे गांव में आज टैंक 55 का एक अनावरण किया गया है, जो भारतीय जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध से आने वाले युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हमारे वीर सपूतों ने आगे आके काम किया है, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो के महत्व के बारे में लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना की पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रेडियो की उस अनूठी शक्ति की भी याद दिलाता है जो दिल को छूती है और दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाती है। रेडियो दिवस प्रसारण की असीम क्षमता को रेखांकित करने का भी दिन है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और विश्वास। राइटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी द्वारा ओपन फोरम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी देश की 23 प्रमुख भाषाओं और 181 बोलियों में रेडियो का प्रसारण कर रहा है। आज भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि गांव-गांव घूमकर देशवासियों में देश प्रेम की अलख जगाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली समाज सेविका एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। कल चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि यूएई की एक कंपनी ने चंडीगढ़ में अपना कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अनिल विज ने कहा, हरियाणा को देश में औद्योगिक पावर हाउस माना जाता है। I was present here that His Highness company had decided to set up its new office in Chandigarh city because many people from Chandigarh work in the company.
Chandigarh offers a different kind of advantage as Chandigarh provides a smooth connectivity to the state of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, and investors can get the benefit of free zone also. गृह मंत्री ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को विकसित करने में एक लंबा सफर तय करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में यूनाइटेड अरब अमीरात का निवेश लगभग 13 से 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। Development, India wishes to create long-lasting bonds with economic ties between United Arab Emirates and India, which will cement seeds of trust and cooperation. I thank you all for inviting me here today. I hope that we will truly be able to make India happening, and I am also thankful to you that an MOU has been signed in my presence here, and I wish that this will go a long way. This will go a long way in developing business relationships between India and UAE. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 172 करोड़ 75 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोविड के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 44,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,17,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,37,000 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.55% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 3 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 6,500 से अधिक मामले सक्रिय हैं। स्वस्थ होने की दर 98.21% है। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने IMT मानेसर में 500 बिस्तरों के ESIC अस्पताल का किया शिलान्यास। गुरुग्राम के अलावा नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपने पैतृक गांव बिढ़ाईखेड़ा से राज्यव्यापी सफाई अभियान की शुरुआत की। कहा, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सफाई व्यवस्था को बनाना होगा सुदृढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने भिवानी के गांव बापोड़ा में T55 टैंक का किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। और आज मनाया जा रहा है विश्व रेडियो दिवस। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और विश्वास। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।